27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। मुजवजा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट ताहयात यूनिफॉर्म में रह सकेंगे। सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी करेगा। आईनी अदालत का जज 68 साल तक फ़राइज़ अंजाम देगा। जजेस ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी शामिल। The President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces। जो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्कीम है और ये दुनिया के बेतहाशा ममालिक में राइज है, वो आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो Chief of Defence Forces होंगे। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हो चुका। सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सामने ले आए हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेट में आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। कहा, आईनी तरमीम बिल में 49 फ़िक़े हैं, 40 फ़िक़ों में आईनी अदालत का जिक्र है। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं पार्लियामेंट के पास होगा। आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा बनाई जानी चाहिए। जल्दबाजी किस चीज़ की है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास का 27वीं आईनी तरमीम पर सेनेट में इज़हार ख्याल। ये तरमीम आइन को मुतनाज़ करेंगी। सेनेटर अली ज़फ़र ने पूरे ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा किया। कहा, मुसवदे को पढ़कर जवाब देंगे। सेनेटर एमल वली खान का कहना था कि ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे सूबों का इख्तियार कम हो। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक की। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का खैर मकदम और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक ने सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी तर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वज़ारत क़ानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक़ तहसीन है। NH-66 वज़ीराबाद से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI उम्मीदवार अहमद चट्ठा ने पार्टी पॉलिसी के तहत इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने हल्के में नून लीग की हिमायत की थी। बिलाल फारूक तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। नून लीग ने उन्हें साबिक़ MNA डॉक्टर निसार चीमा की जगह टिकट दिया था। अज़रबैजान के यौम फ़तह की तकरीब बाकू में शानदार परेड का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान तकरीब में मेहमान खुसूसी। पाक फ़ौज के खुसूसी दस्ते की यौम फ़तह की परेड में शिरकत। सदर इल्हाम अलियौफ कहते हैं, अज़रबैजान, पाकिस्तान और तुर्किया ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में यौम फ़तह की परेड के मौके पर सदर जमहूरिया तुर्किया रजब तय्यब एर्दोग़ान से मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान इस वक्त माशी और सरहदी महाजों पर लड़ रहा है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मसीही बरादरी की सालाना तक़रीब से खिताब। कहा, हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। हमारी अफवाज ने मुल्क की सरहदों का भरपूर दिफा किया। चीनी की 60% दरामद गवादर पोर्ट से करने पर गौर। वज़ीर बहरी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास। पोर्ट कासिम में सामान की तरसील पर शदीद दबाव का तफसीली जायजा लिया गया। जुनैद अनवार चौधरी की पोर्ट कासिम पर चीनी और सीमेंट ऑपरेशंस बेहतर बनाने की हिदायत। बंदरगाहों पर जहाज़ों की बर्थिंग पहले आओ पहले पाओ के तहत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची समेत सिंध भर में डेंगू केसेस में खतरनाक इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू से मजीद 4 अफराद
जाँ बहक हो गए। लाहौर समेत पंजाब में भी डेंगू मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में 63 नए मरीज रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा। ताजिरों से मसाइल मालूम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरक्याती कामों के नाम पर शहरियों को परेशान किया जा रहा है। 17 साल से सिंध हुकूमत सूबे में कायम है। अंडरपास के नाम पर शुरू होने वाला मनसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई मयार का इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक हदों तक जा पहुँचा। शहरियों को सेहत के मसाइल का सामना। बड़े, जवान और बच्चे स्मोक का शिकार। आंखों में खारिश, गले की खराबी, दमा समेत दीगर बीमारियों में आवाम मुब्तला। लाहौर समेत दीगर शहरों में डेंगू बेकाबू। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। सुथरा और ग्रीन पंजाब के इक़दामात, स्मोक के खात्मे और फ़ज़ाई मयार की बेहतरी पर बात करेंगी। मरीम नवाज़ पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट मनसूबे की तफसीलात भी पेश करेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर में पार्कों पर कमर्शियल सर्विलांस जारी रखी हुई हैं। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेयर कराची ने रफाही प्लॉटों को अब तक वागुजार नहीं कराया। मेयर कराची तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। कराची के इलाके लांढी हुसैनी चौरंगी के करीब साटिब कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। AVLC न्यू कराची डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक चोर गिरोह का मरकजी रुकन अलीम लाशारी गिरफ्तार। मुलजिम ट्रक और मजदा गाड़ियां छीनने की वारदातों में मुलव्विस। चोरी शुदा गाड़ियां बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फरोख्त की जाती थीं। कैटल फार्मों से मवेशी चोरी का भी इंकशाफ। लाहौर में भीख मांगने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई। नवंबर में 51 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल 3564 पेशावर भिखारियों को पकड़ा गया। बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले गिरोह किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस हुक्काम ने खबरदार कर दिया। लाहौर के पोश इलाकों में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। खातून स्मगलर ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की 2 बेटियां भी पोश इलाकों में मुनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ANF ने कार्रवाई में 5 किलो आइस, कोकेन, वीड और शराब की 70 बोतलें जब्त कर ली। हाफिजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग फाटक न होने से हादसे का खतरा। मोहल्ला खानपुरा पर रेलवे फाटक न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मारूफ अदाकारा साबरा सुल्ताना की माली मुआवनत। साबरा सुल्ताना को उनकी अदालत पर इमदादी चेक पेश किया गया। अदाकारा का कहना है हुकूमत फनकार बरादरी की हकीकी कदरदान है। को खत्म करेंगे, ये मां और महादेव की शपथ है। Our army chief visiting a religious leader while he was in uniform. हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन। भारत फिरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। इंतहा पसंद रहनुमा यतीम नरसिंगा नंदगिरी ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा कि इस दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा, हम इस्लाम को ख़त्म करेंगे, इस्लाम को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ ने भी हिंदू पंडित के आश्रम का दौरा किया। भारतीय आर्मी चीफ ने वर्दी में हिंदू मंदिर का दौरा करके इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग का पैगाम दिया।
share the view that there's been a switch in production in Afghanistan from the traditional opium fields to heroin. Now what we're seeing is real synthetic labs production. And of course, in this sense, we can say that Pakistan is the victim of that. It goes into a different walk of life in Pakistan. It's great to see that ANF is now working with schools on prevention effort. पाकिस्तान की मौसर इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। इदारा बराए मनशियात और जराइम के नुमाइंदे ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। चार्ल्स वेस्टर का कहना है पाकिस्तान को मनशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ इश्तराक नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने एक साल में 365 मैट्रिक टन मनशियात और केमिकल जब्त किए। इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में मसनूई मनशियात की लेबॉर्ट्रियाँ कायम हो रही हैं। हुकूमत पंजाब की जाली आमिलों और पीरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जाली पीर की शहरी पर तशद्दुद और गालम गलोच की वीडियो वायरल। वारिस खान पुलिस का वायरल वीडियो पर जाली पीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। महकमा जंगलात लाहौर ने काहना में नहर किनारे गिरने वाले 60 साला बरगद के दरख्त को दोबारा पांव पर खड़ा कर दिया। डीजी जंगलात पंजाब की निगरानी में माहिर टीम से दरख्त को असल मकाम पर मजबूती से नस्ब करवाया। सीनियर वजीर मरियम मौज़ेब की टीम को शाबाश कहा। महकमा जंगलात की साइंसी और पेशेवराना कार्रवाई से कदीम दरख्त को नई जिंदगी मिल गई। हैदराबाद में नौजवानों में पतंगबाजी का शौक बढ़ने लगा। घर की छत पर दोस्तों यारों के साथ पतंगबाजी जारी। पक्का किला पर पतंग की दुकानों पर खरीदारों का रश। मुनासिब कीमत पर सैकड़ों अक़साम की पतंगें दुकानों पर फरोख्त के लिए मौजूद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।